जय माता दी। पाठ पूजा चैनल में आज हम माँ कात्यायनी की व्रत कथा सुनेंगे। नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की आराधना की जाती है। देवी कात्यायनी को शक्ति, साहस और विजय का प्रतीक माना जाता है। यह वीडियो माँ कात्यायनी की अद्भुत कथा पर आधारित है। इसमें हम जानेंगे माँ कात्यायनी का जन्म कैसे हुआ, उन्होंने महिषासुर का वध कैसे किया और उनकी पूजन विधि क्या है। यह कहानी न केवल वीरता और शक्ति का प्रतीक है, बल्कि भक्तों के लिए एक प्रेरणा भी है। माँ कात्यायनी की जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था। जब महिषासुर नामक असुर ने अपनी अत्यंत भयानक शक्ति से देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया, तो देवताओं के पास कोई उपाय नहीं बचा। महिषासुर के आतंक से देवता, ऋषि और मानवता त्राही त्राही करने लगे। अंततः सभी देवता त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शरण में गए और उनसे सहायता की याचना की। त्रिदेवों ने अपनी शक्तियों को मिलाकर एक अत्यंत प्रचंड शक्ति उत्पन्न की। यह शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसके सामने कोई भी असुर टिक नहीं सकता था। इस दिव्य शक्ति से देवी कात्यायनी का जन्म हुआ। महर्षि कात्यायन, जो एक महान तपस्वी थे, कई वर्षों तक महाभगवती की कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें वरदान दिया कि वे उनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। देवी ने महर्षि कात्यायन के घर कन्या रूप में अवतार लिया और इस कारण उसे कात्यायनी कहा गया। महर्षि कात्यायन ने देवी की विशेष आराधना और शिक्षा दीक्षा की। देवी का रूप अत्यंत सुंदर और शक्ति से ओतप्रोत था। महिषासुर का आतंक और माँ कात्यायनी का युद्ध। इधर महिषासुर का आतंक बढ़ता जा रहा था। उसने देवताओं को पराजित कर स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया था और अपने अत्याचारों से तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। महिषासुर को यह वरदान प्राप्त था कि कोई भी देवता या पुरुष उसे पराजित नहीं कर सकता। इस वरदान के कारण वह अत्यंत अहंकारी हो गया था और उसने सोच लिया था कि उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। देवी कात्यायनी ने महिषासुर के अंत का संकल्प किया और अपने सिंह पर सवार होकर युद्ध भूमि में प्रवेश किया। देवी का तेज देखकर महिषासुर और उनके सैनिक हतप्रभ रह गए। देवी और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। महिषासुर ने अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग करके कई रूप धारण किए। कभी सिंह, कभी हाथी तो कभी भैंस का रूप लिया, लेकिन माँ कात्यायनी हर बार उसकी चाल को विफल करती रही। उसने भैंस का रूप धारण कर माता के वाहन सिंह पर भी हमला कर दिया। यह देख देवी दुर्गा क्रोधित हो गई। फिर माता दुर्गा ने पाश से महिषासुर को बांध लिया। पाश से बांधते ही महिषासुर ने सिंह का रूप धारण कर लिया। इसी तरह वह देवी दुर्गा के वार से बचने के लिए कभी पुरुष का रूप धारण कर लेता तो कभी हाथी बन जाता। हाथी का रूप धारण करके ही देवी दुर्गा ने उसकी सूंड काट डाली। सूंड के काटते ही महिषासुर ने पुनः भैंस का रूप धारण कर लिया। इस बार माता ने उसे अपने पैर से दबा लिया। पैर के नीचे दबते ही महिषासुर का ऊपरी हिस्सा मनुष्य का हो गया। उसके बाद माता ने त्रिशूल से उसका अंत कर दिया। महिषासुर का अंत होते ही सभी देवता भगवती की स्तुति करने लगे और उन पर पुष्प बरसाने लगे। फिर माता दुर्गा देवताओं को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गई। स्वर्गलोक में पुण्य शांति स्थापित हुई। माँ कात्यायनी ने अपने भक्तों को बुराई से मुक्त कर धर्म की स्थापना की। माँ कात्यायनी का स्वरूप 4 भुजाओं वाला है। वे सिंह पर सवार होती है, जो उनकी अपार शक्ति का प्रतीक है। उनके हाथों में तलवार, कमल, अभय और वर मुद्राएं होती हैं। तलवार उनके साहस और शक्ति का प्रतीक है, जबकि कमल उनकी सुंदरता और सौभाग्यता को दर्शाता है। अभय मुद्रा उनके भक्तों को निडरता का आशीर्वाद देती है और वर मुद्रा उनके कृपा और आशीर्वाद की घोतक है। माँ कात्यायनी की पूजा से शत्रुओं का नाश होता है और भक्तों को सभी प्रकार की कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है। माँ कात्यायनी की पूजा विशेष रूप से उन भक्तों के लिए की जाती है जो अपने जीवन में शत्रुओं का सामना कर रहे हैं। कहा जाता है कि माँ कात्यायनी की कृपा से भक्तों को जीवन में शौर्य, साहस और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। देवी की पूजा करने से जीवन की हर बाधा का समाधान होता है और भक्तों को शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। विशेष रूप से कुंवारी कन्याओं द्वारा माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि माँ कात्यायनी की आराधना करने से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं।
और कन्याओं को योग्य वर की प्राप्ति होती है। इस दिन हरे रंग का विशेष महत्व होता है, इसलिए भक्त हरे वस्त्र पहनकर माँ की पूजा करते हैं। माँ को शहद का भोग अर्पित किया जाता है, क्योंकि शहद माँ को अत्यंत प्रिय है और यह साधक को सरलता और मधुरता प्रदान करता है। माँ कात्यायनी की पूजा विधि। नवरात्रि के छठे दिन प्रातःकाल स्नादि कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ कात्यायनी की प्रतिमा या चित्र स्थापित कर उन्हें पुष्प, धूप, दीप और शहद का भोग अर्पित करें। इसके पश्चात दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और माँ के विशेष मंत्रों का जाप करें। ओम देवी कात्यायने नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए माँ की आराधना करें और उनसे जीवन में साहस, बल और शत्रु नाश की कामना करें। माँ कात्यायनी की पूजा से भक्तों को न केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, बल्कि उन्हें आध्यात्मिक उन्नति और शत्रुओं पर विजय का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। कथा संपूर्ण। जय माता दी। अगर आपको ये कथा सुनना अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें।